हमारा जो संगठन है वो भागने वाले में से नहीं है, भगाने वालों में से है। तो मैं कहना चाहूँगा हमारे पास पूरे डॉक्यूमेंट्स हैं इस मंदिर के। ये मंदिर कब से था, कब है, इनके जो महंत थे यानी मेरे पिताजी, उनका सब डॉक्यूमेंट्स हमारे पूरे हैं। जो गुरजड़ी के लिए हम यहीं आते हैं, सब काम यहीं पे होता है, सब काम यहीं होते हैं हमारे। यहाँ पे घटना हुई है, ना ही किसी से ये सुना है कि भाई यहाँ पे कोई परेशानी होती है या गुंडा कर दिया, कोई कुछ नहीं सुना है। तो हमें पता ही नहीं लगा नोटिस के बारे में। वो तो जब मैं घर से आया था, मैंने मंदिर खोला, सेवा भवन की में लगा, तो जब मैं आरती करने आया था तो मेरी जब निगाह पड़ी में कि है क्या चीज़ है। मैं सबसे पहले तो आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्ते। मैं मनीष खत्री फिर से आप सभी लोगों का स्वागत करता हूँ एक और शानदार ब्लॉग में। दोस्तों अभी आप जो जगह देख रहे हो ये है भजनपुरा, और भजनपुरा ये जो आप इस साइड में जो ये रोड देख रहे होंगे ये है वजीराबाद और नंद नगरी वाला रोड, और इसी रोड के किनारे पे पड़ता है बाबा बालाजी का मंदिर यानी हनुमान जी का मंदिर। और आपको एक साइड में दिखा देता हूँ, तो ये यहाँ पे कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है DMRC का, और वहाँ से और यहाँ उस पिलर से लेकर और यहाँ की दूरी आप देख लीजिए, बहुत ज़्यादा दूरी है। मुझे नहीं लगता है कि यहाँ से और वहाँ तक की इस डिस्टेंस में जो है किसी भी प्रकार का यहाँ पर किसी को दिक्कत होगी, पर लेकिन बावजूद इसके यहाँ पर किसी भी प्रकार की कोई सी दिक्कत है नहीं। कम से कम ये 90 साल पुराना जो है बाबा जी का मंदिर इसको कहा जाता है। और अभी आपने देखा कि जो यहाँ के पुजारी हैं मंदिर के, वो लगातार कह रहे हैं कि उनके पास इसके जो है प्रॉपर डॉक्यूमेंट है उनके, कि उनके पास सबूत है कि ये 90 साल पुराना मंदिर है और किसी भी सरकारी ज़मीन पर यह मंदिर नहीं बनाया हुआ है। फिर भी इस बावजूद इसके भी यहाँ पर जो है नोटिस लगाया जाता है कि इसको जो है जल्द से जल्द हटाया जाए और ये जो है सरकारी ज़मीन पर बनाया हुआ है। दिखा देता हूँ आपको एक बार कि वहाँ से और यहाँ से जो है बहुत ज़्यादा दूरी है। मुझे नहीं लगता है कि ट्रैफिक में या किसी भी प्रकार से यातायात में जो है कोई भी दिक्कत होने वाली है, और फिर भी यहाँ पर नोटिस ये जो है लगाया गया है। मैं भजनपुरा में मौजूद हूँ, और जो यहाँ के जो बंदे थे जो अनशन पे बैठे हुए थे, जो है लगातार जो है प्रोटेस्ट कर रहे हैं अगेंस्ट PWD और अगेंस्ट दिल्ली गवर्नमेंट, थोड़ा उनसे बात कर लेते हैं। हमारे सभी भाइयों को समर्थन बहुत ज़्यादा से ज़्यादा मिल रहा है सभी संगठनों का भी, पर हमारा जो संगठन है वो भागने वाले में से नहीं है, भगाने वालों में से है। और दिल्ली के अंदर जितने जो मंदिर तोड़े जा रहे हैं ना, वो अनशन आज यहीं से चालू होगा। पूरी दिल्ली का भी, इस मंदिर का नहीं, पूरे दिल्ली में जितने मंदिर तोड़े जा रहे हैं वो मंदिर यहीं से अनशन चलेगा। ये अनशन बहुत बड़ा हो जाएगा, मुझे इतना पूरा विश्वास है बालाजी महाराज पे। अभी आपने एक बात बोली कि हमें पता चल गया कि मंदिर नहीं हटेगा, तो आपके पास कोई मतलब डॉक्यूमेंट आया है इसको लेकर? डॉक्यूमेंट से हमें कोई मतलब नहीं है, हमारी आस्था है, हमारे भक्त हैं, हमारे पुजारी है, साथ सभी माता बहनें, सबका समर्थन है, कोई हम किसी के हाथ भरोसे नहीं है, हम अपने बाबा के भरोसे। अभी आपने एक सवाल पूछा था कि आपके पास कोई डॉक्यूमेंट्स है क्या, तो मैं कहना चाहूँगा हमारे पास पूरे डॉक्यूमेंट्स हैं इस मंदिर के। ये मंदिर कब से था, कब है, इनके जो महंत थे यानी मेरे पिताजी, उनका सब डॉक्यूमेंट्स हमारे पूरे हैं। जो मन चाहे आके हमसे चेक कर सकता है। हमारे पास आज से 42 साल पुराने 1982 तक के इसके डॉक्यूमेंट्स हैं। ये है जी, जो भी चाहे जो भी अधिकारी है आके हमसे डॉक्यूमेंट चेक कर सकता है। वो हमसे एक नहीं है, कम से कम 50 डॉक्यूमेंट है हमारे साथ है। और ये हमारे जो मंदिर पे जिनको आज 30 साल 40 साल हो गए, आप उनसे पूछिए इस मंदिर के इतिहास के बारे में। हमारे बच्चों को यहीं पूछे हैं, शादी हो रही है तो गुरजड़ी के लिए हम यहीं आते हैं, सब काम यहीं पे होता है, सब काम यहीं होते हैं हमारे यहाँ। तो सारे पूछे हैं, बच्चे छोटे छोटे हैं, 30 साल हमें हो गए मंदिर को हमारे जल चढ़ाने यहीं आते हैं। जब से ये हनुमान जी सिद्ध हुए, जब से ना ही कोई यहाँ पे घटना हुई है, ना ही किसी से ये सुना है कि भाई यहाँ पे कोई परेशानी होती है या गुंडा कर दिया, कोई कुछ नहीं सुना है। यहाँ की आस्था कहाँ जाएगी हम देखिए, बताओ। दारू पी रखे वो दूर रहे बाबा के मंदिर बच्चे मंदिर पास में है तो जल्दी जल चढ़ा जाते हैं, ड्यूटी पे जाते हैं, आते भी अपना माथा टेक लेते हैं, दूर जाने में दिक्कतें होती हैं उन्हें। अब यहाँ से मंदिर चला जाएगा, हम लोग कहाँ जाएंगे पूजा करने के लिए? 25 साल हो गए हमें यहाँ। अभी जो सर एक सवाल मैं आपको पूछ लेता हूँ, आपके जो है किसी जो है PWD या गवर्नमेंट के किसी आदमी से आपकी बात हुई है डायरेक्ट इस मंदिर को लेकर कि जो आपने जो प्रोटेस्ट कर रहे हो अगेंस्ट द PWD और अगेंस्ट द गवर्नमेंट, कुछ उससे लेकर कुछ आए यहाँ पर कुछ मिलने आपसे कि हाँ कैसे क्या है? जी, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि यहाँ पर 3 हमारे जनप्रतिनिधि हैं, काउंसलर, विधायक और सांसद जी। उन तीनों में से किसी का मेरे पास फ़ोन नहीं आया और ना कोई मेरे पास में आया इस मंदिर के में, और ना ही किसी
अधिकारी या कोई भी है A to Z कोई भी नहीं आया मेरे पास में। जो अपने यहाँ के लोकल नेता हैं, लोकल बीजेपी हो या आम आदमी हो या कोई आए आपसे बात करने? जितने भी यहाँ के लोकल नेता हैं सब ने इस विषय से दूरी बना रखी है। करके आए हैं और आप अभी जो है पहले मैंने कुछ दिन पहले देखा था कि जो प्रोटेस्ट करता थे वो ज़्यादा थे, अभी जो है उनकी संख्या में कम लग रही है मुझे। जी ऐसा है, सब अपने अपने काम पे गए हुए हैं, क्योंकि इस धर्म के साथ साथ में कर्म भी जरूरी है। सब अपने कर्म में लगे हुए हैं, लेकिन धर्म पे अभी एक तिल्ली उठेगी ना तो जन सैलाब इतना आ जाएगा कि उनको संभालना मुश्किल हो जाएगा। ये हमारा वादा भी है और ये हमारे सत्य वचन भी है। अभी आपको जैसे मैं दिखा देता हूँ कि आपको मेट्रो का जो काम पिलर है वो मेट्रो का बहुत दूर है। मुझे नहीं लगता है कि इस मंदिर की वजह से जो है मेट्रो के काम में कुछ अवरुद्ध कुछ। ये जो मेट्रो पिलर है, इस मेट्रो पिलर से हनुमान बाबा जो ये मंदिर है 120 फुट की दूरी है। ये पूरा ये देख सकते हो वहाँ से और यहाँ तक, मतलब मुझे नहीं लग रहा है कि कोई भी आपत्ति जो है कंस्ट्रक्शन के काम में हो रही है। जी कोई मतलब ही नहीं बनता कि ये मंदिर किसी भी बीच में आ रहा है। ना तो ये ट्रैफिक बाधित करता है मंदिर, ना ही कभी इस मंदिर पर जाम लगता है। मैं आपसे वो कहना चाहता हूँ कि आप एक बार शाम को, आप एक बार सुबह 5 बजे आइए, फिर आप देखिए यहाँ का माहौल। ये इतनी खाली जगह, इतनी बड़ी स्पेस है कि ये मंदिर भी छोटा सा लगता है। सुबह 4 बजे कार वाले रहते हैं, जब नहीं जाम लगता है जाते हैं लोग, यहाँ मत्था टेक बच्चे जल चढ़ा के निकलते हैं यहाँ से। यहाँ जो जाम लगता है ना, उस जाम का जिम्मेदार जो है उस जाम के जिम्मेदार कौन है? यहाँ के अधिकारी, यहाँ के ट्रैफिक जो यहाँ के ट्रैफिक संचालन करते हैं वो जिम्मेदार है इस जाम के। नहीं, अगर जाम की बात करो तो जाम जो है जो मरकट वाले बाबा हैं, जैसे मंगलवार और शनिवार जो बड़े दिन होते हैं उन दिन बाबा जी के दिन होते हैं, वो ऑब्वियसली सी बात है जाम तो लगता ही है। अब लोग जाएंगे दर्शन करने, जाम थोड़ी बहुत दिक्कत तो होगी। पर लेकिन अभी जब ये नोटिस लगा, इसके पीछे अब जब आपको ये नोटिस का जो पता चला उसके बारे जो आपने जो है सब पहले किसी अधिकारी या कुछ प्रशासन से कुछ बात की उसके बाद? देखो अधिकारी तो ये कब लगा गए कब लगा पता ही नहीं लगा नोटिस के बारे में। वो तो जब मैं घर से आया था, मैंने मंदिर खोला, सेवा भवांकी में लगा, तो जब मैं आरती करने आया था तो मेरी जब निगाह पड़ी में कि है क्या चीज़ है, मैंने देखा तो नोटिस चस्पा पड़ा। फिर उसी विषय को लेके हमारे यहाँ के जो बड़े भाई हैं चौधरी रंजीत सिंह, उनके साथ में फिर मैं विधायक के साथ में गया। जब मैं विधायक के साथ उनके साथ विधायक के पास गया, जब मैं विधायक के पास गया तो उन्होंने मुझे एक आश्वासन दिया कि पंडित जी हम कोशिश करेंगे कि ये मंदिर कहीं नहीं जाए। और उन्होंने इस विषय में 4 लेटर भी उन्होंने लगाए थे, डीसीपी, एसीपी, हेडक्वार्टर और जो उपराज्यपाल हैं विनय सक्सेना उनके पास में। अब उसका क्या रिस्पॉन्स आया है क्या नहीं आया है, अगर अच्छा रिस्पॉन्स आता है तो हमें ये धरना करने की जरूरत ही नहीं पड़ती। और ये धरना नहीं है, ये हमारा आमरण अनशन है। प्राण निकल जाएंगे जब ही जाएगा ये मंदिर। और मैं पूर्ण रूप से इस मंदिर के लिए कुर्बानी देता हूँ, क्योंकि मेरा जो बचपन है वो यहीं बीता है, जन्म ही मेरा यहीं हुआ है। मेरी जो उम्र है इस टाइम 44 है, तो इससे दुगने मेरे पिताजी हैं। हमारे पिताजी ने इस पर पूरा जीवन निकाल दिया, मेरा आधा निकल गया, मुझे बाकी की जीवन यहीं निकालना। अगर मंदिर हटाते हैं, मंदिर क्या है, अगर ये हनुमान जी का अस्तित्व ख़त्म करते हैं, मुझे कोई जगह की दरगाह नहीं कि मुझे जगह चाहिए, बस मैं ये चाहता हूँ कि इनका अस्तित्व बना रहे हैं। ये हमारे जो इसका अभी हमने आपको नाम लिया था, हमारे बड़े भाई हैं चौधरी रंजीत सिंह, वो भी काफ़ी समय से इस मंदिर से जुड़े हुए हैं, वो भी सेवा भाव में लगे रहते हैं। उनके भी काफ़ी आस्था है, उनका पूरा परिवार यहाँ आता है और उनके सहयोग से यहाँ पर काफ़ी समझौता है। वो हमारे ये मार्केट के प्रधान जी भी हैं, आप उनसे बात करें। नमस्ते सर, मेरा नाम मनीष है और मैं एक छोटा सा यूट्यूब क्रिएटर हूँ। और अभी मैंने जो है न्यूज़ पे देखा और मैं रहता यहीं करावल नगर में हूँ, तो आते जाते जो है मैं यहाँ पर कई बार आया भी हूँ मंदिर में। तो मैंने जब ये देखा कि यहाँ पर ये सब चीज़ें हो रही हैं तो मैं थोड़ा सा एक वीडियो बनाने के लिए आ गया हूँ और अपने जो व्यूअर्स हैं उनको जो है बताऊंगा मैं कि एक्चुअल में जो हमारा जो इतना पुराना बालाजी का मंदिर है, मुझे नहीं लगता है कि वहाँ से और यहाँ तक की दूरी बहुत ज़्यादा है। कोई भी किसी भी प्रकार की ट्रैफिक में या मेट्रो के कंस्ट्रक्शन में कोई भी यहाँ पर बाबा जी का मंदिर जो है बाधा उत्पन्न कर रहा होगा। फिर इसके पीछे की जो नोटिस लगा है उसके पीछे की मंशा जानने की कोशिश करूँगा मैं आपसे। ये जो भी लगा है गलत लगा है और ऐसा लोगों की बहुत हज़ारों लोगों की आस्था जुड़ी हुई है मंदिर से। और ये जो है आज का मंदिर नहीं है, 70-80 साल पुराना मंदिर है। एक तो ये होता है चलो ये कोई नया बनाया 10-5 साल पहले का बना हुआ है, एक काफ़ी पहला लोग मतलब यहाँ उनकी आस्था जुड़ी है, हज़ारों लोग यहाँ पूजा पाठ करने के लिए आते हैं। और सिद्ध मंदिर है,
मतलब ऐसा है कि जो कि ये बेचारे सभी जो है काफ़ी टाइम सेवा कर रहे हैं। इनके पापा भी जो है करीब जो है यहाँ 50 साल से ज़्यादा हो गए उनको मंदिर में सेवा करते करते। और ये प्राचीन काल कुआं भी है मंदिर के नीचे। प्राचीन कुआं ऐसा है कि मैंने भी आपको थोड़ी देर में पहले बोला था कि कोई भी अधिकारी मेरे पास में आए, वो मुझसे डॉक्यूमेंट्स मांगता है, तो मैं दोबारा फिर कहना चाहता हूँ कि मैं उसको इस मंदिर का पक्का 42 साल पुराना डॉक्यूमेंट्स दिखा सकता हूँ कि मंदिर 42 साल से तो हमारे डॉक्यूमेंट्स है, अब उससे अधिक पुराना रहा है। आप इसकी ज़्यादा वो है तो कार्बन डेटिंग करा लीजिए, हमारे हनुमान जी की, हमारे इनकी कार्बन डेटिंग करा लीजिए। आपको खुद पता लग जाएगा कि हाँ 80 साल पुराना है नहीं है। हम तो इसमें मंदिर में 30 साल बाद आए, हमारे पिताजी, लेकिन हमारे पिता 50 साल हो गए और 30 साल बाद 50-55 जो भी कुछ है, लेकिन उससे पहले बहुत पहले मंदिर है ये। और इन हनुमान जी कोई हवा में नहीं बिठाए गए, इन हनुमान जी को बिठाने के पीछे एक मकसद था। मकसद क्या था कि आज से 40, 45, 50, 60, 70 साल पहले यहाँ पर एक्सीडेंट बहुत होते थे। यहाँ पर गिनती की 2-4 बस चलती थी, कोई जाम नहीं, कोई भीड़ नहीं। अगर उसमें से साइकिल से भी कोई गिर जाता था तो वो मर ही जाता था। और आज की डेट में क्या होता है कि जब से हमारे हनुमान जी बैठे हुए हैं, एक्सीडेंट तक कितने भी हो जाएं, ट्रक से हो जाए, व्यक्ति उठता है और कपड़े झाड़ता है और जय श्री राम बोल के वो चल देता है। यही तो है हमारे बालाजी महाराज की शक्ति। प्राचीन मंदिर कहा गया है। एक्सीडेंट आंटी मैं आपसे कोई ना तो इसको कोई अच्छा, हुई है ना तो आप लोग भी जो है यहाँ पे जो है कब से पूजा आरती करने जो है आते हो? मेरे को सन 2000 से मैं यहाँ पे पूजा करने आ रही हूँ। अगस्त से 6 अगस्त को 23 साल हो जाएंगे, 23 जब से हम इसकी आस्था बहुत। तो आज से पहले कभी किसी कैसे ये इस प्रकार का कोई नोटिस वगैरह लगा है यहाँ पर? नहीं, जिंदगी में 23 साल में ये पहला नोटिस देख रहे हैं। चर्चा ही हमने अभी 2-4 महीने पहले से ही सुनी है, ये मंदिर टूटेगा। सुन के सारे पूरी पब्लिक हैरान है कि ये मंदिर टूटेगा क्यों, इससे तो किसी को परेशानी नहीं है। अब रात के टाइम देखना, अब आप 8 बजे कम से कम 1000 बंदा होएगा, 1000 में से आपको 1000 का 1000 ये कहेगा कि इस मंदिर से हमें कोई दिक्कत नहीं है। तो ऐसा क्यों कर रहे हैं जो ये जिलाधिकारी? आप कुछ कहना चाहती हो या गवर्नमेंट के लिए? नहीं भैया, इससे बस ज़्यादा मैं कुछ नहीं कह पाऊँगी, ज़्यादा बोलना आता नहीं है, इतना ही बस काफ़ी है मेरे लिए। आप इससे आगे जो कार्रवाई करना चाहें मंदिर के लिए कर सकते हैं। जो इतने बंदे, कोई तो झूठ बोले कम से कम। अब आपने किसी से झूठ सुना है किसी बारे में? किसी से झूठ नहीं सुना ही नहीं। इसके लिए मंदिर सवाते जाते हैं। 80-90 साल कम से कम पुराना मंदिर सुनने में आ रहा है यहाँ में। 23 साल तो मेरे को हो गए देखिए, ये मेरे से पहले की है। मुझे 30 साल हो गए हमें आते हुए यहाँ पे। अरे हमारे घर वालों को तो 40 साल हो गए। तो पुराना मंदिर है, ये तोड़ने के लिए कह रहे हैं, इतने जो चलते फिरते हैं। हमारे घर वालों को तो 40 साल हो गए यहाँ आते हुए, 30 तो मुझे हुए हैं। 2 मंदिर ऐसे हैं, मार्केट वाले बाबा और एक मार्केट वाले बाबा और एक हनुमान बाबा। ये पूरी दिल्ली के अंदर कोई ऐसा कोई वेल नहीं है बाबा की। यहाँ पे आते हैं लोग। सीधी सी बात है, पूरी दिल्ली में एक मिनट पूरी दिल्ली में 2 ही मंदिर हैं, एक तो वो मगट वाले बाबा और एक कुआं वाले बाबा। आप इसके अलावा तीसरा कोई हनुमान जी का मंदिर नहीं है। ये मंदिर को छोड़े, ये इसमें कुछ विशेषता है, इस मंदिर के अंदर ये बाबा में कुछ विशेषता है। तो ये जो है स्पेशल कह लो, आप कुछ भी कह लो, एक तो इस इलाके के अंदर इकलौता एक मंदिर है बाबा का, और पूरी दिल्ली के अंदर एक यही बैठे हुए बाबा जी हैं। उसके बाद भी आप इसको खंडित करना चाहते हो। खैर इस तरह तो हम बात ही नहीं कर सकते हैं कि इस तरह करो या मत करो, इसका तो कोई मतलब मैटर नहीं बनता, लेकिन उसके बाद भी खंड कहते हैं। पहले आप इसकी विशेषता जानिए कि ये क्यों बिठाए गए थे, क्या विशेषता ऐसी है। अगर कोई लोकल वैसी होता तस्वीर वगैरह तो आप हटा देते, बिना सोचे समझे नोटिस छपा दिया कि हम तो मंदिर हटा रहे हैं। जैसे कोई दुकान है, काउंटर यहाँ से दुकान वहाँ खोल लो जी, दुकान यहाँ मत खोलो, या हम इसको हटाए रहे दुकान को। तो सबसे मेरी हाथ जोड़ के प्रार्थना है, जो भी इस बाइट को देख रहा है, जितने भी समझजन, जितने भी भाई हैं, कृपा करके आप इस मंदिर के लिए प्रार्थना करें और जो कोई अधिकारी होता है उनसे इस विषय में बात करें। जैसे कुतुब मीनार, लाल किला एक है ना, इसी तरह हमारे पूरे दिल्ली में एक ही मंदिर है ये।